रहे हैं यहाँ पे देवी, और आज 9वां दिन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? पहले तो हमारे विश्व दादा को हम सादर प्रणाम सबके तरफ से। ये एनर्जी जो है दादा में, वो शक्ति बहुत है और ऐसे ही रहे हम चाहते हैं। हमारे फेवरेट हैं, अभी फेवरेट रहेंगे। और जो गाने सुने आज उनका बहुत अच्छा गाया, पूरा आपका गैंग बहुत भारी है। और आप इतना अभी भी ऐसा ही चूजा और लवली चिकना बॉडी, भगवान आपको ऐसे रहे बॉस। मैं तो चाहता हूँ कि दादा की तरह सब रहे 90 साल तक, 90 डिग्री मेरुदंड। दादा बिंदा 100 के ऊपर का गेम है। कोई शक ही नहीं, उससे भी ज्यादा है। मतलब पावर है, पावर पैक अपना बॉस। गाना गाते हुए सुना कि नहीं दादा को? पावरफुल। दादा क्या कहना चाहेंगे? जग्गू दा आज आए हैं हमारे बीच में और काफी लोग उत्साहित हैं इनको देख के। क्या कहूँ, ये आज हमारे दुर्गा माता के जो 20 साल बाद जो हम कर रहे हैं ये जो पूजा, इसमें ये आए हैं सिर्फ प्यार के लिए आए हैं। जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ, जय दुर्गा माँ। ये हमारा बहुत बहुत थोड़ा हटके दुकान लगा तो मैं पीछे हूँ। थोड़ा चीटर मत। ये बहुत हमारा अजीज है, बहुत प्यारा है। आजा बेटा जरा। तो ये हमने जो दुर्गा माता के लिए आए और इतनी देर तक बैठे, और कोई उपकार नहीं किया, दादा के लिए आए। ये है भी जो म्यूजिक इन्हें बहुत पसंद है। सबसे बड़ी बात है म्यूजिक के लिए रात रात रोज जागता है। और ये मतलब पुराने गाने भी ये कहाँ से लाते हैं, सब याद है इनको। तो आप लोग आप मेरे हीरो है बाबा। वहीदा माँ, आशा जी, सारे के सारे आपकी ब्यूटीफुल लेडीज। एनीवे, आप सबको दुर्गा पूजा का शुभ दिन और दशहरा का शुभ दिन। खुश रहो बस, बाकी मजे लो यार, मस्त में रहो दोस्त लोग, मस्त में रहो। चल दादा। ये पूरे 10 दिन बड़े बहुत ही सौभाग्य के रहे कि मुझे अलग अलग मंडपों में पूजा प्रार्थना करने का मौका मिला। आज मैं विश्वजीत दादाजी के यहाँ आया हूँ और बहुत माँ से प्रार्थना की। बहुत अच्छा लगता है पावन अवसर पर प्रार्थना करने से। त्योहार का माहौल है और हम विश्वजीत दादा के बहुत बड़े फ़ैन हैं बहुत पहले से। एंड इज़ अ ग्रेट मैन एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। जगह जगह पे जैसे त्यौहार मनाया जा रहा है, पहले बहुत कम होता था, अब धीरे धीरे दुर्गा पूजा मुंबई में भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरीके? बस यही है कि मतलब ये त्यौहार, ऐसा माहौल मुंबई में अच्छा लगता है। गणपति के बाद अब ये माँ का आशीर्वाद मिल रहा है और क्या चाहिए अपने को। बस यही चलता रहे, सबके लिए प्रार्थना करते हैं, सबके लिए दुआएं मांगते हैं। धन्यवाद। भव्य मूर्ति यहाँ बिठाया गया है। दुर्गा पूजा भव्य पैमाने पे मनाया जा रहा है और बड़े पैमाने पे श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। और विश्वजीत चटर्जी जी का 20वां साल है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मैं भी यहाँ पे शायद 20 साल से ही आ रहा हूँ और हमारी श्रद्धा इसी तरह बनी रहे, माँ से यही प्रार्थना है। हम सब लोग के जीवन में खुशहाली आए, सबकी सेहत अच्छी रहे और सब लोग प्रॉस्पर करें। बस यही मेरी दुआ है। दादा, जैसे पहले बहुत कम मनाया जाता था दुर्गा पूजा मुंबई में, अब बड़े पैमाने पे जगह जगह मनाया जा रहा है, तो कितनी खुशी की बात है कि इस तरीके का सेलिब्रेशन मुंबई में दुर्गा पूजा खाली पहले कलकत्ता में देखा जाता था, अब मुंबई में भी बड़े पैमाने पे हो रहा है। क्या कुछ? मैंने तो जब देखा है बम्बई में बहुत दिनों से ही बड़े पैमाने पे होता है। माँ के भक्त तो हर जगह है पूरी दुनिया में, और भक्त भी ऐसे हैं कि बढ़ते ही चले जाएंगे, कम तो नहीं हो सकते। हाँ दादा, आप क्या कहना चाहेंगे? राकेश जी आए, जैकी दा आए, अनुपम खेर आए। रोशन फैमिली तो 20 साल से हमारा परिवार की तरह ही जो दुर्गा पूजा में जो है, तो इन लोगों ने हमें इतना साथ दिया। और इनका दादा राकेश सुबह हमारे जब वहाँ पूजा करते थे उस ग्राउंड में, सुबह उन्होंने संकल्प किया करके कहो ना प्यार है कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग करने चले गए गोरेगांव में थे। और उसके बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं कभी, चढ़ते ही गए। वो दोनों को आशीर्वाद मिला, हम तीनों के लिए आशीर्वाद था। उसके बाद से इन लोगों का एक आस्था हो गया हमारे माता जी को। हर साल आते हैं और सबसे बड़ी बात है
ये लोग भोग बहुत पसंद करते हैं, जो हम जो लंगर होता है ना, बहुत ये नहीं आते हैं, एक तरह ड्राइवर भेज देते हैं, डब्बा भेज देते हैं, उसमें जाता है, भोग खाते हैं घर में बैठ के माता जी का। ये इन लोगों को पसंद है। ये इनकी श्रद्धा है, इनकी मेहनत है, 20 साल से लगे हुए हैं, मतलब कि ऐसा मंडप बनाते हैं अच्छी अच्छी जगह पे। ओनली कोरोना का टाइम में वो तो पूरी दुनिया में मतलब प्रॉब्लम हो गया था। उस टाइम में मैं फिर भी भंग नहीं किया, मैंने छोटा सा मूर्ति किया अपने घर में, बिल्डिंग में करी थी इन्होंने, छोटा सा, उसमें भी ये लोग आए। वहाँ भी गया था मैं। ये लोग भी कोई भी साल ऐसा, ओनली मेक्सिको में जब चले गए थे काइट्स की शूटिंग में, उस टाइम में नहीं आ पाए। टाइम नहीं है। अच्छा, आपको याद है? हाँ मुझे याद है। साथ में अनुपम खेर भी आए और जग्गूदा भी आए हुए दर्शन के लिए। सुबह हमें प्यार करते हैं ये लोग, राकेश जी आए थे सुबह दर्शन के लिए। क्या हाँ, प्यार करते हैं, जो प्यार करते हैं, और अगर उनका कोई कमिटमेंट नहीं है तो जरूर अच्छा बात है। और आज नवमी है, कुछ नवमी का कुछ खास पूजा या कुछ नवमी के बारे में? महानवमी में लास्ट डे है, ये जो नवरात्रि का लास्ट डे है, और ये बहुत कल से नहीं रहेंगी माता जी हमारी। तो यही है ना, कल से हमें कल बहुत दुख का, राजराशि दुख का शुरू हो गया दुख, क्योंकि माता जी अपने ससुराल चली जाएंगी अपने बच्चों के साथ। तो ये 5 दिन के लिए आते हैं, तो ये 5 दिन हम उनके लेकर जितना भी है खुशियाँ मनाते हैं। यही है दुर्गा पूजा, और सारा आशीर्वाद दे के जाते हैं पूरे साल भर। ये आस्था है, आप बिलीव करो तो बिलीव नहीं करो, हम तो करते हैं। तो बोला आपको क्या मिला क्या? मैं बोला हम इस उम्र में हम भाग रहे हैं पूरी दुनिया में, काम कर रहे हैं, फिल्म बना रहे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, यही तो मिला। यही मुझे मिला। यही तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? इससे ज़्यादा नहीं और चाहिए, कुछ चाहिए? नहीं हम चाहिए। 2 वक्त की रोटी अच्छे खाते हैं, हमें ना शुगर है, ना ब्लड प्रेशर है, ना कुछ है। इससे ज़्यादा आशीर्वाद क्या मिले? क्या मिल सकता? और कितना प्यार मिला है आपको लोगों का, लोगों का प्यार, लोगों के, आपके दोस्त, आपके संबंधी। हमारे कुछ नहीं, प्यार से हैं ये लोग, ये जो आ रहे हैं ये सब प्यार करते हैं हमें, प्यार से। इसके लिए। थैंक यू। थैंक यू। भव्य देवी माँ का मूर्ति है यहाँ पे, और विश्वजीत चटर्जी जी 20 साल से लगातार ये इस तरीके का कार्यक्रम करते आ रहे हैं, देवी का स्थापना करते हैं 9 दिन। क्या कुछ कहना चाहेंगे? गोपी जी आपसे शुरू करें। मुझसे मैं इनके साथ काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ, विश्वजीत के साथ, और बड़ी हिम्मत है इनकी, जज्बा है, जो कि हर साल ये कहीं भी यहाँ इन्हें स्थान मिलता है, ये माता रानी देवी माता का ऐसे सुंदर और बड़ा भव्य भवन सजाते हैं, और काफ़ी लोग आते हैं। और बीच में जैसे कि कोविड आया था तो एक आधा साल मिस हुआ था, लेकिन फिर भी इन्होंने घर पे किया ये, और लास्ट टाइम जून में था, आज यहाँ पे है। सो बड़ी हिम्मत है, और जो इनकी सोच है वो हमेशा एक अच्छी सोच है, अच्छे संस्कार हैं। तो मैं इनको बधाई देता हूँ कि हर साल ऐसे ही माता रानी की कृपा इन पे बनी रहे, और ऐसे ही ये हर साल देवी के दर्शन हमें करवाते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक तो विश्वजीत सर जो हैं, उनकी फिल्में देख देख के हम बड़े हुए हैं, उनकी फिल्में देख देख के हम जवान हुए हैं, उनकी फिल्में आज भी हम देखते हैं। मैं कम से कम हफ्ते बार उनकी फिल्म देखता हूँ, और वो जो इनोसेंस उस वक्त की फिल्मों में उनमें था, वो जो डिग्निटी उनमें थी, वो बहुत कम लोगों में होती है। आजकल हम लोग हर चीज़ उछल उछल के करते हैं, वहाँ आँखों में बातें हो जाती थी, और बड़ी शालीनता से, बड़ी गंभीरता से होता था। तो वो उस ज़माने के हैं और आज तक कंटेम्प्रेरी हैं। तो वो उनके साथ ऐसा संबंध है कि जान पहचान आपकी हमारे पहले थी नहीं, तब भी हमारे हीरो थे। आज भी उनको देख के लगता है कि मतलब ये हमारा सौभाग्य है कि आज हम उनके साथ खड़े हैं, उनको देख सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनसे प्यार कर सकते हैं। और ये हम लोगों का ये कर्तव्य बनता है कि उनके साथ खड़े रहें, क्योंकि कितने लोग जो हैं वो जिनके साथ काम करने की इच्छा होती है लेकिन कर नहीं पाते। तो ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज मुझे यहाँ बुलाया है, आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला है। देखिए, भाग्यवान वो होता है जिसको घर बैठे प्रसाद मिल जाए। बोला लोग माता जी की यात्रा के लिए दूर दूर जाते हैं, आज उन्होंने बुलाया, माता के दर्शन करा दिए, उनके चरणों में बिठा दिया। इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा? और जितना सौभाग्य मुझे मिला है, मैं विश्वजीत जी को प्रणाम करता हूँ, उनको समर्पित करता हूँ। जितना सारा सक्सेस आज की पूजा का है,
उन्हें मिले, उनका मन स्वस्थ रहे, उनका शरीर स्वस्थ रहे और आगे अच्छा काम करें। अभी भी कर रहे हैं काम, उनको काम करना चाहिए और हम सभी लोगों को, फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को उनका साथ देना चाहिए। ये हमारा सौभाग्य है कि हम ये बैठे हैं, उनको आशीर्वाद मिल रहा है, इतना अच्छा संगीत का प्रोग्राम चल रहा है, क्या बात है, थैंक गॉड। सही कहा इन्होंने। और जो बात मैं नहीं कह पाया, इतने बड़े स्टार जो कि अभी तक डाउन टू अर्थ हैं और जिन्होंने हम जैसे छोटे कलाकारों को अपने साथ रखा। मैं इनके साथ एक प्ले में भी था, मुझे इन्होंने लिया उस प्ले में और हम कलकत्ता में शो करने गए थे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। और ये संस्कारी होते जो पुराने संस्कार हैं इनके अंदर अभी भी ज़िंदा हैं। और जो पुकारता चला ये मैं एक गाना इनका जो इतना पॉपुलर है और अभी तक इन्होंने वो ज़िंदा रखा हुआ है अपनी कला को। कला ही है जो कलाकार को ज़िंदा रखती है। तो मैं तो ईश्वर से और माता से प्रार्थना करता हूँ कि जो आशीर्वाद आपने विश्वजीत जी को दे रखा है वो हमेशा बना रहे और ऐसे ही हमेशा उन्हें देखते रहें स्टेज पे भी और इसी तरह दर्शन करते रहें। और वो हमेशा ये गाना आपके जहन में तब भी था, अब भी है, पुकारता चला हूँ मैं गली गली बाहर की, बस एक छाँव जुल्फ की, बस एक निगाह प्यार की। बस उनकी प्यार की निगाह हम पे बनी रहे और आप लोगों की प्यार की निगाह उन पे बनी हम तो हैं तोताराम जो हम God तो bless गा you. नहीं पाते, लेकिन जो God असली bless गायक you. है वो वहाँ बैठे हैं। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया।